नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं लोक कल्याण 108। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे अब तक कि आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए, ज़्यादा समय देर ना करके जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का टॉपिक है मदर्स डे और फादर्स डे क्यों मनाते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है वो बताते हैं इस वीडियो में। चलिए कुछ समय पीछे। मदर्स डे और फादर्स डे सबसे पहले यूरोप और अमेरिका में मनाया जाता था। प्रश्न ये उठता है कि यूरोप और अमेरिका में मदर्स डे और फादर्स डे क्यों मनाया जाता था, इसके पीछे क्या कारण था। मन में ये तो प्रश्न उठ रहा है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना जवाब देने के लिए। चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो यूरोप और अमेरिका में इसीलिए मदर्स डे और फादर्स डे मनाने का प्रचलन चला है या शुरू हुआ है कि वहाँ का जो भगवान जिसको माना गया था, यूरोप और अमेरिका के लोग जिसको भगवान मानता था, वो ऐसा सुझाव दिया या ऐसा बुद्धि दिया वो लोग को कि जैसे स्त्री को वो वस्तु के समान मानता था। जैसे भारत में भगवान है तो स्त्री को लक्ष्मी के रूप में माना है। इसी तरह यूरोप और अमेरिका में जो मार्गदर्शन हुए थे, जो वो लोग उसको भगवान मानते हैं, वो लोग स्त्री को एक वस्तु का सम्मान दिया था या वस्तु की तरह उपयोग करने का रास्ता बताया था। उन्होंने कहा था कि स्त्री एक वस्तु के समान है, जब मन करे उपयोग करो और मन भर जाए तो उसे फेंक दो। इसीलिए अमेरिका या यूरोप के देशों में परिवार का माहौल नहीं है या परिवारवादी नहीं है। जैसे भारत में परिवारवादी है, यहाँ परिवार के लोग सब मिल कर रहते हैं, और यूरोप और अमेरिका में ऐसा नहीं है। यूरोप और अमेरिका में आज भी वही संस्कृति या कल्चर पर चल रहे हैं जो स्त्री को वस्तु के समान माना जाता है। जैसे कि यदि यूरोप और अमेरिका में शादी किया हुआ लड़का और लड़की का, तो वहाँ शादी करना मतलब सिम कार्ड खरीदना जैसा है। भारत में शादी हुआ एक बार तो सातों जन्म का संबंध बताते हैं। शादी ब्याह में ऐसा बताया जाता है और ऐसा माना भी जाता है हिंदू धर्म में भारत में। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में आज शादी करो, सुबह तलाक, शाम को शादी, दोपहर को तलाक, या दोपहर को शादी, शाम को तलाक, ऐसा हो जाता है। मन भरा तलाक, कोई दिक्कत नहीं वो लोग को। ऐसा ही कल्चर है वहाँ पर। इसके लिए यूरोप में या अमेरिका में कॉन्वेंट का नाम ज़रूर सुने होंगे। ये कॉन्वेंट का काम क्या है इसके बारे में कुछ समय बात करेंगे। तो जब एक लड़का और एक लड़की का शादी होता है यूरोप में या अमेरिका में, तब वहाँ पर यदि लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो वहाँ तो तलाक होना सिंपल बात है, साधारण बात है। इसीलिए वहाँ पर बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं उसे खुद पता नहीं होता है कि ये जो मेरी माँ है ये मेरी असली माँ है या पहली माँ है, या 3-4 माह के बाद ये मेरी माँ बनी है। या फिर कोई लड़का अपने पिता के साथ रहता है तो उसे इस बात का कन्फ्यूजन रहता है कि ये मेरा असली पिता है या कितने सारे पिता होने के बाद भी ये मेरे पिता हैं। मतलब ये कि उस बच्चे को ये पता ही नहीं होता है कि ये मेरा असली पिता है या मेरी माँ ने कितने शादी किया है उसके बाद ये मेरा पिता बना है। वहाँ के लोगों में यही कन्फ्यूजन बहुत चलता है। तो वहाँ के सरकार ने एक कॉन्वेंट स्कूल या ऐसे ही पढ़ाने का स्थान है, व्यवस्था बनाया है, ताकि जो अनाथ बच्चे हो उसको कॉन्वेंट में पढ़ाया जाएगा। तो वहीं पर जो कॉन्वेंट स्कूल है वहीं पर ये अनाथ बच्चे पलते हैं। जब माता पिता तलाक दे देते हैं एक दूसरे को तो बच्चे अनाथ हो ही जाते हैं। तो उस बच्चे को उठाकर वहाँ के सरकार कॉन्वेंट में डाल दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए और ऐसे शिक्षा पाने के लिए। तो वहीं पर जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके माता पिता मिलने आते हैं साल भर में एक बार या एक दिन। तो वही बच्चे वहाँ खुशी से मनाते हैं कि मदर्स डे और फादर्स डे, कि आज मेरा पिता मिलने आया है सालों बाद। इसी खुशी में यूरोप या अमेरिका में मदर्स डे या फादर्स डे मनाया जाता है। परंतु मुझे ये समझ नहीं आता है कि भारत में ये कब से शुरू हो गया और भारत में क्यों मनाया जाता है फादर्स डे मदर्स डे। क्या यूरोप की तरह भारत में भी माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ देते हैं अनाथ की तरह? क्या इसीलिए मदर्स डे और फादर्स डे भारत में भी बनाते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के लोग कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ,
तो अब तुम्हारा बुद्धिमान कहाँ गया, अब तुम्हारा बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गया जो मदर्स डे और फादर्स डे मनाते हो। मदर्स डे और फादर्स डे मनाने से पहले ये तो जान लो कि मदर्स डे और फादर्स डे क्यों मनाते हैं। तो भारत के कुछ बुद्धिजीवी जो हैं, खुद को जो पढ़ाकू मानते हैं या खुद को जो होशियार मानते हैं, वो खुद इतना मूर्ख है कि भारत में मदर्स डे और फादर्स डे मनाते हैं और उसे ये पता ही नहीं है कि मना क्यों रहे हैं। भारत में तो माता पिता को सालों साल पूजते हैं, सालों साल साथ रहते हैं एक दूसरे के, फिर भी भारत में मदर्स डे फादर्स डे मनाते हैं। जैसे कि दशहरा का मेला है, दुर्गा पूजा है, साल भर में एक बार आता है भारत में, तभी मनाते हैं दुर्गा पूजा। क्यों? क्योंकि साल भर में एक बार दुर्गा पूजा आ रहा है, इसीलिए मनाते हैं क्योंकि वो विशेष है। इसी तरह छठ पूजा मनाते हैं भारत में, साल भर में एक बार आता है छठ पूजा, इसीलिए मनाते हैं। छठ पूजा विशेष है, इसीलिए साल भर में एक बार आ रहा तो खुशी से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। इसी तरह यूरोप या अमेरिका में मदर्स डे और फादर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ मदर्स डे और फादर्स डे अपने बच्चों से, अपने अनाथ बच्चों से साल भर में एक बार मिलने आता है कॉन्वेंट में, या अब तो और भी अधिक कॉन्वेंट जैसा संस्था खुल गया है बच्चे को पालन पोषण करने के लिए, वहाँ मनाने जाते हैं मदर्स डे और फादर्स डे, क्योंकि वो बच्चे अपने असली माता पिता से साल भर में एक बार मिलता है, इसीलिए वहाँ मदर्स डे और फादर्स डे मनाया जाता है। ये कल्चर यूरोप और अमेरिका में ही अच्छा है, क्योंकि भारत में हम सब अपने माता पिता के साथ रहते हैं, साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं दुख सुख का। अब और यूरोप में ऐसा नहीं है, तो क्यों मनाना भारत में मदर्स डे और फादर्स डे। ये तो मूर्ख का पहचान हुआ कि तुम पढ़े लिखे हो और मदर्स डे फादर्स डे मना रहे हो भारत में। तो अब से मदर्स डे और फादर्स डे मनाने से पहले ज़रूर इस विषय में सोचिएगा। यदि आपसे कोई मदर्स डे फादर्स डे के बारे में बात करे या मनाने के बारे में बोले, तो आप उससे ये प्रश्न पूछना कि क्यों मनाते हैं भारत में, और आप ये वीडियो उसे दिखा सकते हैं या फिर इस बात को आप उसे बता सकते हैं और प्रश्न पूछिए उससे। वो दोबारा आपको नहीं बोलेगा कि मदर्स डे और फादर्स डे मनाना चाहिए। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।